नमस्कार, स्वागत है आपका केजी इंडिया में और मैं हूं आपके साथ कौशिक जायसवाल। आज फिर उस बिहार में जो चर्चा चल रही है उसी की बात करेंगे। एक बार फिर पटना शहर चर्चा में है, लेकिन इस बार कोई वजह राजनीतिक बयान नहीं, कोई चुनावी हलचल नहीं, बल्कि एक ऐसा मामला जिसमें कोचिंग जगत की प्रतिद्वंदिता, पुलिस कार्रवाई, जेल और अब एक संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। तारीख थी 2 जून, रात के करीब 10 बजे। दो शिक्षकों के बीच शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मामला एफआईआर, गिरफ्तारी और कोर्ट तक पहुंच गया। शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इस विवाद की गूंज नेपाल तक सुनाई देगी और एक परिवार पर ऐसा दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा कि खुशियों का घर मातम में बदल जाएगा। दरअसल खान सर मामले में नामजद आरोपी और ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल की विराटनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। होटल के कमरे से बरामद शव ने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि दोनों की लड़ाई झगड़े और मामला अभी जल्द का ही था, तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। परिजनों और स्थानीय लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं हैं। कोई जहर देने की आशंका जता रहा तो कोई शरीर और आंख के पास चोट के निशानों की बात कर रहा। हालांकि इन दावों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अभी ये सब सिर्फ सवालों के घेरे में है। वहीं इसी मामले में नेपाल पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है और मौत की असल वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि 2 जून की रात खानसर की कोचिंग में हुए विवाद और कथित हमले के बाद दर्ज एफआईआर में प्रिंस यादव का भी नाम शामिल था। एफआईआर के बाद वह अपने कुछ दोस्तों के साथ नेपाल चला गया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत की खबर घर पहुंचेगी। रविवार सुबह जब सोशल मीडिया से उसके परिवार को प्रिंस की मौत की खबर मिली तो घर में कोहराम मच गया। एक तरफ बड़ा भाई रोशन आनंद पहले ही बेउर जेल में बंद है, दूसरी तरफ छोटे भाई की मौत ने परिवार को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। जिस घर में कुछ दिनों बाद सहनाइयां गूंजने वाली थी, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। परिवार की एक बेटी की शादी तय थी, लेकिन प्रिंस की मौत के बाद शादी टाल दी गई। खुशियों की तैयारियां मातम में बदल चुकी हैं। हजारों छात्रों को पढ़ाने और उनका भविष्य संवारने वाले परिवार पर आज खुद दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जिससे उबरना आसान नहीं होगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई। क्या यह महज एक हादसा है, आत्महत्या है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। हालांकि इन सब सवालों के आगे एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगा हुआ है। इन सवालों के जवाब नेपाल पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। जब तक यह मामला सिर्फ एक मौत का नहीं, बल्कि कई अनसुलझे सवाल और किस्से बन चुके हैं। यहाँ पर एक संदेश और जाता है कि सोचिए, हजारों बच्चों को पढ़ाने वाले दोनों टीचर ऐसा लड़े कि अब वह खुद ही सबसे ज्यादा परेशान हो गए। और जरा गौर कीजिएगा कि इन बच्चों का भविष्य कैसे तय होगा। इनसे पढ़ने वाले बच्चे भी क्या यही करेंगे। हालांकि दोनों टीचरों को इस बात पर विशेष गहन के साथ अध्ययन करने की जरूरत है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।